Hello, you all beautiful CA Foundation students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. बहुत टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सीए फाउंडेशन दिसंबर 21 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बताने ही वाला हूं, साथ ही साथ द वेट इज ओवर नाउ। बुलसाई नोट्स का थर्ड एडिशन अब अवेलेबल हो गया। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह बात नहीं पता है कि बुलसाई नोट्स एक्चुअल में है क्या। इस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं इसके बाहर से एग्जाम में आता ही नहीं है। सीधी सी बात, एक लाइन की बात करूं, इस पे जो क्वेश्चंस है इसके बाहर से आता ही नहीं है एग्जाम के अंदर। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, अलोंग विथ आंसर्स होते हैं, और वो आंसर मैं खुद ड्राफ्ट करता हूं। मैं कुछ की फीचर्स आपको इसके बारे से बताना चाहता हूं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर 6 यूनिट है, 6 यूनिट का यूनिट वाइज रहेगा कि 1 यूनिट फर्स्ट है कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, विथ आंसर्स रहते हैं। 120 प्लस प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहता है इसमें, आंसर मेरे ड्राफ्ट किए हुए रहते हैं। आप अगर मॉड्यूल में जाएंगे तो 300 प्लस पेजेस होते हैं, और मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें डिटेल में, और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी रिडंडेंट चीजें हैं जो आपको नॉलेज के पर्पज से तो पढ़नी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत रिडंडेंट है। वो सारी चीजें इसमें ट्रिम कर दिए, टू द पॉइंट नोट्स है, इतने ही क्वेश्चंस आएंगे करके इस यूनिट के अंदर से उसका पूरा एक्सपोजर रहता है, और ये आंसर अपने को उस पर लिखना है। सो बुलसाई थर्ड एडिशन है, बहुत ज्यादा फेमस है। पिछले अटेम्प्ट में भी बहुत लोगों ने इसको परचेस करके इसका फायदा उठाया। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दूंगा, जो कि लास्ट अटेम्प्ट यानी कि जो जस्ट जुलाई वाला अटेम्प्ट है, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनका रिव्यू उसके अंदर है। तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें आरटीपी नवंबर 21 जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, और जुलाई 21 तक के क्वेश्चन विथ आंसर्स है। और मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर यहां पे कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, आंसर यहां पे मेरे ड्राफ्ट किए हुए होते हैं एकदम लूसिड लैंग्वेज में, जैसा कि एज इट इज आप उसको एग्जाम पे रिटेन करके ले जाके आप उसको उतार सके वहां पे। ये इसके की फीचर्स हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 2 बात करने वाला हूं। एक तो इसके बारे से भी बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा, जब आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा तो 2 बातें होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लॉ, नॉट फॉर बीसीआर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉ दिसंबर 21, और बीच बीच में मैं आपको इसके फीचर्स आपको बताते जाऊंगा साथ साथ में बुलसाई थर्ड एडिशन के। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एडिशन है यानी कि ये जो बुलसाई नोट्स है, ये नवंबर 21 और दिसंबर 21 एंड मई 22 वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा जो करंट बैच चल रहा है अभी, ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर, अब इसके बारे से अगर किसी को जानना है ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर के बारे से, इसकी भी एक वीडियो डिटेल वाली है जो आई बटन में भी आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर क्या है। इसका 2 डेमो लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, उसकी भी लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो उस रिवीजन लेक्चर के अंदर मैं जितने भी अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यानी कि जो बुलसाई नोट्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे हम उस रिवीजन लेक्चर में कवर कर रहे हैं विथ राइटिंग प्रैक्टिस। जो बच्चे ब्रह्मास्त्र लेक्चर में एनरोल हैं, और ये वीडियो को डेफिनेटली आप देख ही रहे होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो, प्लीज नीचे रिव्यू में जरूर बताइएगा कि क्या आनंद आ रहा है आपको इस ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज में, राइटिंग प्रैक्टिस से क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, प्लीज नीचे बताइएगा। बाकी बच्चों को इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि वो भी इस रिवीजन लेक्चर में एनरोल कर सके और इसका फायदा उठा सके। एडिशनल क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या, जितने क्वेश्चन मेरे बुलसाई नोट्स में है 120 प्लस तो प्रैक्टिकल केस स्टडीज है, उसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो भी है। इसके अलावा मैं एडिशनल क्वेश्चन भी करा रहा हूं इस रिवीजन लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये एडिशनल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है बुलसाई के अंदर क्वेश्चन विद आंसर है, तो ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको पता है कि आंसर है, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। बट मुझे पता है कि एज इट इज यही क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा ना, कभी कैरेक्टर बदल देगा, यहां पे राम लिखा अगर बुलसाई नोट्स में तो इधर श्याम कर देगा, अमाउंट बदल देगा, थोड़े बहुत क्लॉज बदल देंगे। तो मैं एडिशनल क्वेश्चन भी यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए तो इससे मिलते जुलते इस प्रकार के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। ये एडिशनल क्वेश्चन कराने का सोल पर्पस ये है कि आप लोग के पास अगर आंसर रहता है तो आप लोग लिखते नहीं हो, लेकिन जब आपको कुछ अलग क्वेश्चन दिखा जिसका आंसर आपके पास नहीं तो आप लिखते हो, तो ये एडिशनल क्वेश्चन भी राइटिंग प्रैक्टिस इस ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर में हो रही है। अब बात आती है सीए फाउंडेशन नवंबर 21 के लिए। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आ रही है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे कि सर आपके जो मैराथॉन्स है वो लास्ट अटेम्प्ट के लिए थे सर, नवंबर 21 के लिए लाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं
ट्रस्ट में, ये आप खुद प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी, इनको परफेक्ट लॉज बोला जाता है। मैं हर वीडियोस में इसको अपने बताता हूं। जब इसको ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था तो 30 जस्टिस की टीम ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था, तो इनको परफेक्ट लॉज बोला जाता है। इसमें आज तक कोई भी चेंज नहीं आए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया। एलएलपी में अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, अभी तक आया नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं, इतने मिनट जो मैंने यहां पे लिखे ना, 4 मिनट 26 सेकंड, 1 घंटे 38 मिनट, 2 घंटे 29 मिनट और 1 घंटे 17 मिनट, ये यूट्यूब पे सीए फाउंडेशन के लिए टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस है। आप लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीए फाउंडेशन, आपको पहला वीडियो मेरा दिखेगा। आप जस्ट लिखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीए फाउंडेशन, आपको पहला वीडियो मेरा। ये ट्रेंडिंग वीडियो है और इसको नवंबर 21 के लिए, यानी कि दिसंबर 21 के लिए हर बच्चा देख रहा है। हर घंटे इसमें 500,000 व्यूज बढ़ रहे हैं। तो भाई मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इससे कि नवंबर 21 और दिसंबर 21 के लिए मैराथन में मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इस मैराथन पे पूरा सिलेबस कवरेज है क्या? द आंसर इज यस। तो बस ये आपके लिए है, बस ये आपके लिए है। अब हर अटेम्प्ट में मैं अलग क्या करता हूं ये सुनिए। हर अटेम्प्ट में मैं अलग ये करता हूं कि हर अटेम्प्ट में मैं अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं, क्योंकि हर अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे ना। तो इसलिए मैं हर अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बता के लेता हूं। समझ में आई क्या बात? तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये सारे लेक्चर्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं। रही बात कंपनीज एक्ट 2013 की, जिसमें अमेंडमेंट आया हुआ है, तो 3 मिनट 25 सेकंड 16 सेकंड 3 घंटे 25 मिनट 16 सेकंड की मेरी वीडियो है, जिसमें मैराथन है। इतने कम टाइम में और इतना इफेक्टिवली कंपनीज एक्ट को पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं कवर किया है। अब इसमें जो अमेंडमेंट आए हैं, जो कि मैंने 44 मिनट में कवर किए हैं, और वो अमेंडमेंट की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कि जितना मटेरियल आपको ये दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। और मेरा दावा है आप 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, आप उसको लास्ट तक देखेंगे। इतना इफिशिएंट वीडियो है, ये मेरा दावा है, ट्रस्ट मी। ठीक है, रही बात बीसीआर की, 8 घंटे 53 मिनट 17 सेकंड के अंदर मैंने इंटायर बीसीआर कवर किया। आपने कभी जीवन में बीसीआर का भी टच नहीं किया होगा ना, आप इस वीडियो को देख लीजिए। और ये अलॉन्ग विथ एडिशनल टॉपिक है, अलॉन्ग विथ एडिशनल टॉपिक, जो एडिशनल टॉपिक लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने ऐड किया था, वो भी इसके अंदर मिलेगा। और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ है। पैसेज मैंने प्रैक्टिस कराई है, प्रेसी मैंने प्रैक्टिस कराई है, आर्टिकल मैंने लिखवाया है, सब कुछ है उस 9 घंटे के वीडियो में। अगर आपने बीसीआर का भी नहीं देखा है ना, आप वो वीडियो देख लो। या अगेन मेरा दावा है, आप एक बार देखना शुरू करोगे, लगेगा 9 घंटे में यही निपटा दूं, और 9 घंटे के बाद ऐसा लगेगा यार पूरा बीसीआर हो गया है। इतना इफेक्टिव है मैराथन है। आप समझ लो, अगर रेगुलर लेक्चर आप इसका करोगे तो कितना नेक्स्ट लेवल जाएगा। आप एक बार देखो तो सही, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है इस अटेम्प्ट में क्या होने वाला है। सर इस अटेम्प्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे बताने हैं, तो उसके लिए कुछ इंसाइट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। हर अटेम्प्ट में मैं बोलता हूं, लास्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे जुलाई 21 के हैं, वो एज इट इज रिपीट नहीं होते। तो लास्ट अटेम्प्ट में अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप उसको आंख बंद करके छोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार ना हो। कि भले भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है भले वो क्वेश्चन, लेकिन अगर 2 से 3 बार लगातार पूछ रहा है तो पढ़ना है, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इतना तगड़ा दिया था इंस्टीट्यूट ने, मतलब इंस्टीट्यूट का अगर आप आरटीपी देखोगे नवंबर 21 का, बड़े प्यारे क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी एक लेवल मेंटेन करके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है। अब इस पॉइंट से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप बोलो कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं रट के चले जाऊं और मैं पास हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले होनी चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को करो। कोई फेल नहीं कर सकता, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये एग्जाम में इससे ही आता है। पिछला एग्जाम जो हुआ, बराबर है क्या? आप मेरे बुलसाई के नोट्स ले लो और देख लो पिछले एग्जाम में कितने क्वेश्चंस इस पे से आए। मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एग्जैक्टली मेरे बुलसाई के नोट से नहीं थे, लेकिन अगर आपने पूरा बुलसाई नोट्स पढ़ा हुआ है तो वो उस पे से भी बन जाते। रिव्यू देख लेना आप, नीचे आपको मिलेगा। आपकी अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये आपको ध्यान पे रखना है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इंस्टीट्यूट कभी भी आपको एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इंस्टीट्यूट को चाहिए मसाला। जहां पे इंस्टीट्यूट को लगता है इस पॉइंट में, इस प्रोविजन में बच्चा घूम सकता है, तो वहां पे एकदम स्टोरी बना के आपको प्रैक्टिकल केस लॉस देता है। तो सबसे पहले आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा, मसाला क्वेश्चन में आपको फोकस करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जैसे मैं बताओ कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बताओ कितने प्रकार के ऑफर होते हैं, बताओ सेक्शन 10 में कितनी एसेंशियल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट तक के। ये सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं पूछता है, कभी भी नहीं। ठीक है। अब आरटीपी नवंबर 21 के जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है, सुपर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इंस्टीट्यूट ने जो अमेंडमेंट्स आए अभी कंपनीज एक्ट 2013 के, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया ओपीसी में, और वो इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर उस पर दिया है। वो कौन सा गलत आंसर है? मैंने अपने बुलसाई नोट्स के अंदर दोनों आंसर लिखे हैं। ये इंस्टीट्यूट का आंसर है और ये मेरा आंसर है, और आपको मेरे वाले आंसर को ही लिखना है। तो आरटीपी नवंबर 21 में कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट किया अमेंडमेंट के बेसिस पे, और उसका आंसर गलत लिखा है, कंसेप्चुअली गलत है उसका आंसर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करके लूंगा। तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करेक्शंस इस पे मैंने किए, वो मैं आपको दिखा के लूंगा। ये बातें ध्यान रखने के बाद अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं हर यूनिट के अंदर आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान पे रखने, उसके बेसिस पे फिर क्या क्वेश्चंस आते हैं अपन वो समझ के लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो आप खुद सोचो कि यूनिट 1 के अंदर आपको इंस्टीट्यूट क्या पूछने वाला है? सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशन बताइए, या इंस्टीट्यूट आपको यह पूछने वाला है बता कितने प्रकार के ऑफर्स होते हैं, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऑलवेज फोकस ऑन द मसाला, जहां पे इंस्टीट्यूट आपको घुमा सकता है। तो आप देखो कहां आपको इंस्टीट्यूट घुमा सकता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला जो पॉइंट है सेक्शन 10 के अंदर, यहां पे इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यारे क्वेश्चन बनाए हैं पिछले 2 अटेम्प्ट में, तो वो तो है ही मेरे बुलसाई के अंदर। साथ ही साथ में उससे रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने डाल के रखा है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के ऊपर आरटीपी नवंबर 21 पे ही क्वेश्चन था डायरेक्ट, बट इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफर, अब मैं बताना चाहता हूं ये जो है ऑफर, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट क्वेश्चंस का, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का उनका एक इंटेंशन रहता है। ऑफर को डिफाइन करिए और उसके लीगल रूल्स बताइए, एक्सेप्टेंस को डिफाइन करिए और उसके लीगल रूल्स बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के, ये आपको 7-7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ऑफर को कभी पूछा नहीं है, लेकिन हां जैसे क्योंकि एक्सेप्टेंस को पूछा हुआ है, सिमिलर वे पे 7 मार्क्स में आपको बोल सकता है डिफाइन करिए ऑफर और उसके लीगल रूल्स बताइए। इंस्टीट्यूट के लिए ये बड़ा हॉट टॉपिक रहता है, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर का एक मिक्स क्वेश्चन बना के देते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं मैं अभी आपको रेफर कराऊंगा, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। और सबसे फेवरेट टॉपिक इंस्टीट्यूट का, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन। क्या क्वेश्चंस बनते हैं इंस्टीट्यूट के इसमें 6-6 मार्क्स के, ठीक है। और कितने तरीके से आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। ये पूरे फेवरेट और हॉट टॉपिक है इंस्टीट्यूट के, जो आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल 22 मार्क्स का आता है आपको कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर, जिसपे इंस्टीट्यूट आपको 10 मार्क्स के प्रैक्टिकल केस स्टडीज वाले क्वेश्चन देता है और 12 मार्क्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, या आप डायरेक्ट क्वेश्चन बोल लो। अब आइए मैं आपको यूनिट 1 रेफर कराता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट। सो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है फॉर नवंबर दिसंबर 21। यहां पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला ये आया था नवंबर 18 में 3 मार्क्स का, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ऊपर। अब मैंने देखो इनके नीचे रिलेटेड क्वेश्चन दिए। रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब ये कि मान लो भाई एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है, तो इंटेंशन के ऊपर कितने प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकता है, तो 1, 2, 3 और नीचे एक 4, और इसके आंसर के सहित बुलसाई 3rd एडिशन के अंदर है। यहां पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। कहां मिलेगा सर वो बुलसाई का 3rd एडिशन विद आंसर के साथ? ये वाला पीडीएफ कहां मिलेगा सर? ये मैं वीडियो के लास्ट पे बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना, आप स्किप करके टाइम स्टैम्प में देख सकते हैं कि कहां पे आपको मिलेगा, डायरेक्ट आप वहां जा सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात, लेकिन मैं बोलूंगा वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको इनसाइट्स पता चलेगी। अब ये ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर क्वेश्चन था नवंबर 18 में 3 मार्क्स का, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, क्योंकि एज इट इज नहीं देगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन देगा जिसमें आपको घूमना नहीं है। हर क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार इस टाइप का नहीं पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा, हमने पढ़ा था, ये हो गया। अब देखो मोड्स ऑफ रिवोकेशन 5 मार्क्स का अपने को पूछा नवंबर 8 में, बराबर। एमटीपी आरटीपी पे भी बहुत दिया था।
ये वाले क्वेश्चन की संभावना काफी अच्छी है क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस पे इंस्टीट्यूट फोकस करता है। तो जैसे एक बार एक्सेप्टेंस पूछा जा चुका है 7 मार्क्स का, इसको कभी इंस्टीट्यूट ने टच नहीं किया, आरटीपी पे भी दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है और आएगा तो 5 से 7 मार्क्स के अंदर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर। ठीक, एक्सेप्टेंस अगर आप देखोगे जनवरी 21 में 7 मार्क्स का पूछा था, बड़े क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले बड़े क्वेश्चन है, बड़ा इसमें कॉन्टेक्स्ट आता है, इसलिए 7-7 मार्क्स के। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि मान लो एक्सेप्टेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो प्रैक्टिकल कैसा पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब जो मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है जो आरटीपी पे दिया नवंबर 18 में। इंस्टीट्यूट ने मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा भी जनवरी 21 में 6 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन है, ये एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके कंसेप्ट को ब्रश अप करने के लिए मैं यहां पे दिया हूं ताकि आपको ये समझ में आए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये ऑफर वाला पढ़ लेना है, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इससे ऐसा आता है, जब मैं आपको बोल रहा हूं ऑफर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रट लिए और लिख लिए, आपको उसको कंसेप्चुअली पढ़ना है। व्हाट इफ अगर ऑफर के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ दिया, तो अगर आप उसको कंसेप्चुअली पढ़े रहोगे तो चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट में पूछे चाहे प्रैक्टिकल पूछे, वो आपको बन जाएगा। ठीक, लास्ट के ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये आरटीपी नवंबर 21 में थे, इसके आंसर के साथ बुलसाई 3rd एडिशन में है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आरटीपी नवंबर 21 का, बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर आपने सही से पढ़ा है, ऊपर कंसेप्चुअली पढ़ा है, तो ये बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है। बस ये एडिशनली इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फ्रेम करके दे दिया है। इसका भी आंसर आपको मेरे मिल जाएगा बुलसाई 3rd एडिशन के अंदर। ये था यूनिट 1 के लिए, बराबर है क्या। अब यूनिट 2 में अगर मैं बढ़ता हूं, ध्यान से इस बात को सुन के लीजिएगा। यूनिट 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट टेक का, यूनिट 2 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप यूनिट 1 की बात करो, यूनिट 1 में आपका कम से कम 35-40 पेज मॉड्यूल के अंदर दिया है, लेकिन अगर आप मेरे बुलसाई नोट से पढ़ोगे तो हार्डली 4-5 पेज में आपका विद क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, और उतना ही पढ़ना है। आप ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देख लो, ये पीडीएफ जो थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इसके जस्ट पहले मैंने आपको दिखाई थी, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो पिछले क्वेश्चंस भी आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पलटा के देख लेना, वो इसके अंदर से ही आपको मिलेंगे, बराबर है। तो अब जैसे यूनिट 1 में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑफर है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ ऑफर, बराबर है, बहुत सारी डिटेलिंग में चीज दी हुई है जो अपने को एग्जाम पे पूछती भी नहीं, तो डेफिनेटली लिखना नहीं है। तो बुलसाई 3rd एडिशन की खासियत यही है कि भाई एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के ही अपने को आंसर लिखने हैं। 300+ पेजेस है मॉड्यूल में, अपने 174 पेज के अंदर सब कुछ कवर है, वो भी यूनिट वाइज, कि इसी प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं और ये अपने को आंसर लिखना है। ठीक, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट टेक का। एक तो छोटा है, 4-5 पेज में खत्म हो जाता है, और इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। छोटा सा यूनिट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 2nd यूनिट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें। लेकिन फिर भी अगर मैं उसमें बोलूं, वैसे तो पूरा पढ़ना है यूनिट 2 कॉन्ट्रैक्ट टेक का, कंसिडरेशन वाला। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक इंस्टीट्यूट का उस पर ये वाला है, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। उस पर 7-8 पॉइंट है। या तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है, बताओ भाई वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, लिखो 5 मार्क्स पे, 7 मार्क्स पे, या तो उसके किसी एक पॉइंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे देता है। बड़ा फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का वो। ठीक, कंसिडरेशन एंड इट्स लीगल रूल्स, ये पहला ही क्वेश्चन आता है, 7-7 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। तो मैं बोलूंगा कि आपका ये वाला खास तौर पे, और ये दूसरा वाला, ये वाला जो एक टॉपिक है बीच का, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी का, उसका एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट को मसाला बनाना हो तो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड जो है उस पर ही मसाला बनता है। मसाला बना भी चुका है इंस्टीट्यूट ने एक बार उस पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ना तो पूरा, लेकिन ज्यादा फोकस आपको इस पे, वैसे तो पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब आइए यूनिट 2 में आपको बताता हूं कैसे रहेगा, ध्यान से सुन के लीजिएगा कि किस प्रकार के उस पर क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कंसिडरेशन और उसके लीगल रूल्स, तो 7-7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने उसको पूछा हुआ है, एक समय में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये सोहन लाल वाला जो क्वेश्चन है, ये कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड का है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, यानी कि बिना कंसिडरेशन के भी कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है आपको बताना है। तो देखो, इतनी फ्रीक्वेंसी है, जनवरी 21 में भी 5 मार्क्स का पूछा, जुलाई में नहीं पूछा है, वापस पूछ देगा, कोई बड़ी बात नहीं, हर एमटीपी आरटीपी में आपको वो दिखेगा। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी मैंने आपको नीचे दे दिए। मैंने बोला ना, किसी भी पॉइंट में उठा के क्वेश्चन पूछ देता है, ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है,
ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट के आरटीपी में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला भी, बिल्कुल ये पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने एडिशनली अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक पे भी, वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे भी हमारे जो ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर है एडिशनल क्वेश्चंस में करा रहा हूं कि और कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक में 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन का भी इंस्टीट्यूट पूछ देता है प्रैक्टिकल वाला, वो भी अपन राइटिंग प्रैक्टिस अपने रिवीजन लेक्चर पे करके ले रहे हैं। और साथ साथ में इसका आंसर तो आपको बुलसाई 3rd एडिशन में मिल ही जाएगा, ध्यान से समझ के लीजिएगा। सेकेंड यूनिट था, 3rd यूनिट में मैं बढ़ के लेता हूं। 3rd यूनिट के अंदर आपको बताना चाहता हूं, जैसे फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ा है लेकिन आपको मैंने बता दिया पढ़ना सीमित सा है। 3rd यूनिट की अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट के 3rd यूनिट में फेवरेट 2 टॉपिक है और एक मिसलिनियस छोटा सा, पूरा फोकस इंस्टीट्यूट का इस पे रहता है। पूरा डेटा आपको मैं दे रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, आप निकाल के देख लेना, पहले भी उससे ही आया था, आज भी इंस्टीट्यूट के आगे वही सारे ट्रेंड चलते आ रहे हैं। 3 टॉपिक, पहला फ्री कंसेंट के जितने एलिमेंट है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। मिस्टेक को आज तक इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया था, बट लास्ट टाइम में 1 मार्क्स का मिस्टेक में से भी दे दिया था, तो इस बार मैंने उसको भी दायरे पे ले लिया और उसके भी क्वेश्चंस में करवा के लिया हूं और बुलसाई के 3rd एडिशन में भी दिया हूं। तो फ्री कंसेंट के जितने एलिमेंट्स है वो इंस्टीट्यूट के फेवरेट है। बताना चाहता हूं आज तक इंस्टीट्यूट ने कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, हमेशा डायरेक्ट पूछा है कि कोअर्जन करो, डिफाइन करो कोअर्जन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। फ्रॉड का डिफाइन करो, क्या साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। हद से हद इंस्टीट्यूट ये करता है कि कभी और मसाला करना तो कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच का डिफरेंस पूछ लेगा, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच का डिफरेंस पूछ लेगा। इस प्रकार की हरकत है और यही ट्रेंड चलते आ रहा है। ये 5 मार्क्स के सेगमेंट में आपको ये फ्री कंसेंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा 3rd यूनिट में जो माइनर से रिलेटेड प्रोविजन है उस पे दो पॉइंट तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एक लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज ऑफ द माइनर सेक्शन 68, उस पूरे प्रोविजन के अंदर यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी कि माइनर किसी बैंक वाले को बुद्धू बना के बोल देता है मैं 18 या उससे प्लस हूं, लोन ले लेता है, तो उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी बना के रखा है। फ्रॉड और माइनर का ये वाले पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन बना के रखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, तो जरूर पढ़ के जाना। अब प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि जब इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और फेवरेट टॉपिक है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने में क्या जाएगा इंस्टीट्यूट का। तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट बनाना भी चाहे इसमें तो ये 3 टॉपिक पे ही बनता है। तो बुलसाई 3rd एडिशन में इन टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस प्रकार के पूछा जाएगा, आंसर कैसे लिखने, वो भी मैंने बता के लिया। अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा साथ साथ में। तो एक तो ये फेवरेट टॉपिक, दूसरा फेवरेट टॉपिक इंस्टीट्यूट का है ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में। ये मतलब वैसे तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में यही 2 है जिससे मसाला बन सकता है, एक बार बाकी के टॉपिक को भी आप रीड कर लेना। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के अंदर ये 3 टॉपिक उनके फेवरेट है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग और ये यूनिलैटरल मिस्टेक के ऊपर एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अभी आपको मैं दिखा दूंगा। और जो मैंने बोला था मिसलिनियस टॉपिक जो है वेगर और इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस, या तो वेगर डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, मसाले में उनको यही मिलता है कि इनका डिफरेंस बताओ, देखे तो तुमको फर्क पता है कि नहीं पता है, तो मसाले में ये। तो अगर आप जब डिफरेंस पढ़ोगे ना तो वेगर बाय डिफॉल्ट कवर हो जाता है और डिफरेंस में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी सब एक कवरेज हो जाता है पूरा, ठीक है। और ये 2 टॉपिक माइनर से रिलेटेड, इतना ही फोकस है इंस्टीट्यूट का। आप पिछला पास्ट ट्रेंड, पास्ट पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपने कवर कर लिया तो आपको अगर बोलूंगा 3rd यूनिट में अगर आपको 30-40 पन्ने अगर हो ना मॉड्यूल में, आपको पढ़ने हार्डली 10 पेज है, और मेरे बुलसाई से अगर पढ़ लिए तो वो तो खत्म ही है पूरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे। ये था अपना 3rd यूनिट। अब आइए 3rd यूनिट का मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। जस्ट अ मोमेंट। तो देखिए ये 3rd यूनिट है, लाइन से देखो आपको ये कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस इनके ही ऊपर क्वेश्चन है, फ्रॉड इनके ही ऊपर क्वेश्चन है पास्ट ट्रेंड में। और देखो फ्रॉड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है ये भी मैंने आपको देके रखा है। ये देखो जो मैंने बोल रहा था ना कि माइनर वाला प्रोविजन और फ्रॉड को मिला के क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 21 में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा डिटेल में मैंने इसको समझाया अपने ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर में। बच्चों के 10-12 क्वेश्चन इस पे डाउट पे आए थे, मजेदार डिस्कशन हुआ और लिटरली बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा। वेगरिंग और इंश्योरेंस के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, माइनर से रिलेटेड जो प्रोविजन दिया था ये देखो उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो माइनर वाले, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पे कि अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना होगा, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट पूछेगा, बराबर है क्या।
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, वेगरिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। और ये देखो, ये जुलाई 21 में एक छोटा सा क्वेश्चन इनने मिस्टेक के ऊपर भी पूछ लिया था। ये सारे क्वेश्चन विथ आंसर, इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट नहीं, अपना खुद का कैसे ड्राफ्ट करना है वो मैंने जुलाई 21 के भी क्वेश्चन विथ आंसर अपने दिए बुलसाई के 3rd एडिशन में। कहां मिलेगा लास्ट में बताऊंगा, देखते जाइए वीडियो को, ठीक है। ये था 3rd यूनिट, ध्यान से समझिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं 4th यूनिट में। 4th यूनिट में इंस्टीट्यूट के पास काफी सारे टॉपिक है, लेकिन मैं सेक्शन की अगर बात करूं तो सेक्शन नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 51, 59 से लेके 61 और 39। ये वैसे 4th यूनिट भी अपने आप में बहुत बड़ा है। बड़ा कब, जब आप मॉड्यूल से देखते हो, तो मॉड्यूल में तो इतनी ही डिटेल है, वही आप एक बार आ जाओ मेरे बुलसाई के 3rd एडिशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे कि बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, पर्सनल स्किल में कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जॉइंट प्रॉमिसर और प्रॉमिसी तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, लगातार हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछा है, पिछली बार भी पूछा है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर इनने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया लास्ट टाइम। मजे की बात बताना चाहता हूं, यूनिट 4 में आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, जुलाई 21 में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा। यानी कि अगर आप देखो, अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझ के जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूं भी आपको बनना है। तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन है मेरे, और अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो यूं भी कवर हो जाता है, बराबर। ये जोरदार टॉपिक है, मतलब इससे ज्यादा मसाला कोई टॉपिक में नहीं है इस यूनिट के अंदर, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। और बताना चाहता हूं, सेक्शन 59 से 61 मॉड्यूल का पढ़ लो और एक बार मेरे बुलसाई 3rd एडिशन का पढ़ लो, आपको फर्क पता चल जाएगा कितना टूटा हुआ एग्जाम्पल के साथ मेरे में दिया हुआ है। बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। इंस्टीट्यूट ने एडिशनल क्वेश्चन भी इस पे इनकॉर्पोरेट किया है अपने हर यूनिट के पीछे। जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता है ना, तो इसके भी क्वेश्चन दिया है, वो भी मेरे बुलसाई के 3rd एडिशन में आपको मिलेगा विथ आंसर। और उसके अलावा पास्ट में जो पूछा है वो भी मिलेगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर 7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना सकता है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बताइए कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है करके। सेक्शन 39 के ऊपर इंस्टीट्यूट ने हाल ही पे आरटीपी का नवंबर 21 में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था इंस्टीट्यूट से कि इतने प्यारे सेक्शन में अब तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया। कौन सा क्वेश्चन बनाया मैं आपको अभी बताता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सेम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कितने क्वेश्चन बने हुए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यूनिट 4, तो देखो ये सेक्शन 59 से लेके 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है नवंबर 19 में। मॉड्यूल पे भी क्वेश्चन इसका एक एडिशनली आया हुआ है, वो भी मेरे बुलसाई के 3rd एडिशन में। पर्सनल स्किल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर भी देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मई 19 में। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी लिखा हुआ है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन 1, 2 और एक तीसरा क्वेश्चन और इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट करके लिया। जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसी का पूरा वही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको 2-3 प्रकार से। और देखो ये लास्ट टाइम जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा 4 मार्क्स का। अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने ब्रह्मास्त्र लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन कराया जिसमें सेक्शन 40 से लेके 45 पूरे कवर है। 40, 41, 42, 43, 44, 45 पूरा कवर है एक ही बार में। उसी में पर्सनल स्किल आ गया, सब आ गया, एक क्वेश्चन के अंदर सब कवर हो जाएगा उसमें। मतलब आपका पूरा जान जो है इस यूनिट की वो आपके मुट्ठी में आ जाएगी एक बार पे। ये अपने रिवीजन लेक्चर में एडिशनल क्वेश्चन के अंदर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगेन जॉइंट प्रोमिसर प्रोमिसी के ऊपर, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कितने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, 7 मार्क्स का, अब तक पूछा नहीं है, एमटीपी पे ये, बट प्रबल संभावना है कभी भी इंस्टीट्यूट फिर इसको दे देगा, 10 मार्क्स का थ्रो कर देगा आपके सामने, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स में वो आ सकता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ऊपर, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा। और ये वाला क्वेश्चन है जो सेक्शन 39 पे मैं बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आरटीपी नवंबर 21 में दिया, इसको जरूर करके जाइएगा, प्रबल संभावना है पूछा जा सकता है करके, ठीक है। अब आते हैं अपन यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 में इंस्टीट्यूट का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन सेक्शन है, सेक्शन 73। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इस यूनिट को हाथ भी नहीं लगा रहा है, जबकि इसका ये वाला जो सेक्शन है ये इतना तगड़ा सेक्शन है कि क्या बताऊं। और इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड मैं आपको बताता हूं, इस यूनिट से मुझे याद आया। इंस्टीट्यूट जो है
इंस्टीट्यूट का पॉइंट ये है कि ना जो बच्चे को लगे कि यार ये टॉपिक क्या ही पूछेगा, इसको थोड़ा सा 3 मार्क्स 4 मार्क्स से तड़का लगा दो, तो उसको ही देखते हुए सेक्शन 73 तो बहुत हॉट टॉपिक है। इसके ऊपर 6-6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे गए थे मई 18 नवंबर 18 के अटेम्प्ट में। 3-4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसको भाई सेक्शन 73 के क्वेश्चंस को करके जाना, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक छोटा टॉपिक है, उसको पढ़ के जाना, उसमें मसाला बनने वाला टॉपिक है। क्वांटम मेरिट और लिक्विडेटेड डैमेज को दिल से मत पढ़ के जाना, लेकिन ऊपर ऊपर जरूर पढ़ के जाना। वैसे तो ये मिसलिनियस टॉपिक है, ना के बराबर की चांसेस और बहुत मसाले वाले टॉपिक है इंस्टीट्यूट के पास, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, बूमरैंग फेंकता है, पट से 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का पूछ दिया कि बताओ ये क्या होता है, इनका डिफरेंस बता दो क्या होता है। तो एक बार रीड करके जरूर जाना इसको। अब आइए इसके क्वेश्चंस दिखा के लेता हूं मैं आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो 73 के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है सेक्शन 73 के ऊपर। ये मॉड्यूल के पीछे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गजब क्वेश्चन है, जरूर लगा। मतलब इंस्टीट्यूट को मसाला लगाना है 6 मार्क्स का और इस यूनिट से लगाना है, तो ये क्वेश्चन तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये लिक्विडेटेड डैमेज मॉड्यूल के पीछे भी दिया हुआ है ये वाला। क्वांटम मेरिट को एक बार रीड करके जाना है। यूनिट 6 के बारे से बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा। द रीजन बीइंग, जो यूनिट 6 है एक तो 3 पेज का यूनिट है, मेरे में जाओगे तो 1.5 पेज में खत्म है, मॉड्यूल में जाओगे तो 4-5 पेज का है, मेरे में 2 पेज में, 2 से 2.5 पेज में वो खत्म है। एक तो छोटा सा यूनिट है, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ मोमेंट, उस पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेरे बुलसाई नोट्स पढ़ लो, 3 क्वेश्चन के अंदर पूरा यूनिट कवर करके रखा है, 3 क्वेश्चन के अंदर, और उसके ऊपर लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी दिया है, बराबर है क्या। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। तो अगर बोलूं कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर जो सेकंड यूनिट है 6 यूनिट है, इसको पूरा पढ़ना है क्योंकि छोटा सा यूनिट है वो। एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा है उस यूनिट से आप उसको खुला छोड़ सकते हो। जैसे यूनिट 2 से तो लास्ट टाइम कुछ पूछा ही नहीं, यूनिट 6 से लास्ट टाइम ये पूछा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके रूल्स के बारे से बताओ, तो एज इट इज ये क्वेश्चन उठ के आ ही नहीं सकता। तो आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके रूल्स वाला जो छोड़ सकते हो, लेकिन हां अब उसके अंदर से किसी टॉपिक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ दिया तो अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ भाई एक रफ आइडिया तो अपन लेके जाए करके, बराबर है क्या। बाकी ये सारे क्वेश्चन है उसके अंदर सब कवर है। इंस्टीट्यूट का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दिया आरटीपी नवंबर 21 में, ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। यहां पे अपना खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट टेक का पूरा कि क्या अपने को पढ़ना है। अब अगर आप देखोगे आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट टेक फॉर सपोज 150 पेज का है, आपको पढ़ना सिर्फ 50 पेज है। अगर मेरे आप बुलसाई के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो जिसपे कवरेज पूरा है, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को बड़ा सॉरी फील होता है, बड़ा सॉरी फील होता है मैं जब देखता हूं कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब में, वो उन टॉपिक को घिसे जा रहे हैं रिवीजन लेक्चर के अंदर जिसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन उसको रगड़ा जा रहा है। भाई प्लीज ये अप्रोच को अपनाओ, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो लाइक तो बनता है एफर्ट के लिए, और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा मत, क्योंकि अब ये लड़ लगी है वीडियो की, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड बताते रहूंगा। तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। अब और सुनिएगा, अब बात आती है अपनी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है, इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चंस बना के दिए इस पे आरटीपी नवंबर 21 में, मजेदार मजेदार यानी कि मजेदार। ये देखो, ये दिखा है आरटीपी नवंबर 21, मैं दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इसको तो भाई जरूर करके जाना। और हर बार मेरा ऐसा था कि इंस्टीट्यूट सेक्शन 7, 8, 9 इतने मसालेदार क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंस्टीट्यूट कभी भी क्वेश्चन बना के दे देगा, और मैंने मेरे तरफ से क्वेश्चन बना के दिए भी हैं सेक्शन 7, 8, 9 के ऊपर। और आरटीपी नवंबर 21 ने इंस्टीट्यूट ने ऐसा बूमरैंग फेंका कि सेक्शन 7, 8, 9 को पूछा तो सही, बट साथ में मिक्स कर दिया उसको यूनिट 3 के किसी प्रोविजन के साथ। मस्त क्वेश्चन बना के अभी आपको दिखाता हूं। तो ये 2 टॉपिक तो भाई 7, 8, 9 बड़ा छोटा सा 3 लाइन का प्रोविजन है, 8 और 7 दमदार मसालेदार क्वेश्चन। सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, जिसपे मैंने सोचा था इंस्टीट्यूट इसमें क्या क्वेश्चन बना सकता है, वो तो डेफिनेशन है, वो तो कंसेप्ट है, लेकिन उस पर क्या क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने, देखना है इसको। और ये डिलीवरी के मोड्स और गुड्स और उसके टाइप्स, ध्यान से समझना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन में, ये है अपना ये। तो सीधा मैं मेन बात में जाता हूं कि इंस्टीट्यूट का देखो, ये मैं हमेशा क्वेश्चन बना के दिया हूं सेक्शन 7,
और 8 के ऊपर कि देखो इस टाइप का इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, और इंस्टीट्यूट ने इसी को ही मिक्स करके क्या क्वेश्चन दिया जोरदार, थर्ड यूनिट के प्रोविजन को मिक्स करके और इसको मिक्स करके 7-8 को मिक्स करके। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, ये सेक्शन 9 के ऊपर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतना प्यारा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर 4 के ऊपर है, भाई जरूर से इसको देख के जाना। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना सेक्शन 7 और 8 के ऊपर जो मैं बोल रहा था, जिसका यूनिट 3 के साथ मिक्स करके प्रोविजन दिया गया, उसको मैं थर्ड यूनिट में बताऊंगा, क्योंकि उसका मेन वेटेज थर्ड यूनिट में आता है। तो इतना कवरेज आपको करके जाना है। अब आपको लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन है, नहीं, एक टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन बन के निकले हुए वो है, तो एक टॉपिक पढ़ोगे तो सब कवर होगा। और ये ऊपर जितने क्वेश्चन बताते हैं सब के साथ वही कहानी है, कंसेप्ट अगर कवर हुआ सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप ये मत देखो कि इतने सारे क्वेश्चन है, आप ये देखो कि इतने प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है इंस्टीट्यूट एक ही कंसेप्ट के ऊपर, ये आपको ध्यान के लेके चलना है। तो ये यूनिट 1 का था। यूनिट 2 के ऊपर मैं आगे बढ़ के लेता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट टेक का यूनिट 2 कंसिडरेशन वाला, और उससे भी कहीं ज्यादा फेवरेट टॉपिक है यूनिट 2, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेकेंड यूनिट में भी आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी, अच्छा ये मैं प्रूफ करूंगा, फिर भी अगर आप बोलो कि सर फिर भी इंपॉर्टेंट क्या है, भाई सेल बाय सैंपल इंप्लाइड कंडीशन के अंदर इंस्टीट्यूट का महा फेवरेट टॉपिक, सेल बाय डिस्क्रिप्शन महा फेवरेट टॉपिक इंप्लाइड कंडीशन के अंदर, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मजेदार मसाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इसमें बनाता है हर बार के लिए। और जो मैं बोल रहा हूं ना, ये तीनों क्वेश्चन का मिक्सचर क्वेश्चन उनने इंस्टीट्यूट ने पिछले अटेम्प्ट में भी दिया, आगे भी देने की प्रबल संभावना है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से बनेगा। और कैवेट एम्प्टर, तो इंप्लाइड कंडीशन की ये 3 कंडीशन को कंसेप्चुअली पढ़ना। अब कैसे कंसेप्ट होगा, पहले पढ़ो, जितने क्वेश्चन उसके दिख रहे हैं सब लगा लो। मेरे बुलसाई के 3rd एडिशन में नहीं करके 4-4 क्वेश्चन है सबके ऊपर, और एडिशनल जो प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी, रिवीजन लेक्चर जो चल रहा है उसमें लग। आज अपन ने 4th यूनिट बस खत्म किया है। आप एनरोल करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल भी मिल जाएगी, या तो आप 6262621438 में कॉल करके पता भी कर सकते हो। तो वैसे तो पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप सेकेंड यूनिट में, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इसमें एक टॉपिक और आता है कि इंप्लाइड वारंटीज के जो 4 पॉइंट्स है वो पूछ के लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें। फिर भी तुम बोलोगे कि सर एकदम जोरदार वाले टॉपिक जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आता है, लगभग इसमें से सेल बाय सैंपल या डिस्क्रिप्शन में से 6 मार्क्स का उठा के दे देता है। तो बेटा वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ना है इस यूनिट में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एकदम जोर लगा के जो पढ़ना है सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन और ये वाला टॉपिक, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जा रहे हैं इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आइए सेकेंड यूनिट का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन वारंटी, सेल बाय सैंपल के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये देखो इतना बड़ा। लास्ट अटेम्प्ट भी सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन में ही क्वेश्चन पूछा इसने। अब ये वाला क्वेश्चन कब पूछा था, नवंबर 19 में, 6 मार्क्स का। ठीक है, अगेन सेल बाय सैंपल के ऊपर और इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन, अगेन 6 मार्क्स का, मई 19 में पूछा था। और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी के ऊपर। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, किचन वाला क्वेश्चन जो एग्जॉस्ट फैन, जनवरी 21 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगेन सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर लगातार क्वेश्चन है। इंप्लाइड वारंटी का जो 4 पॉइंट था, मई 19 में 4 मार्क्स का पूछा हुआ है। मैं वैसे ही बोल रही हूं, उसमें कुछ नहीं छोड़ सकते, आप पूरा पढ़ के जाना। कैवेट एम्प्टर तो भाई 7 मार्क्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन, 7 मार्क्स, सॉरी बोल रहा हूं, 7 मार्क्स का इसमें बन ही नहीं सकता, इसमें 6 मार्क्स का बनेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 6 मार्क्स साफ हो गए, 6 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, फिर इंप्लाइड कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते। देखो दास वाला क्वेश्चन अगेन दिया, बासमती राइस के ऊपर, ये जुलाई 21 का क्वेश्चन है। इसमें सेल बाय सैंपल और सेक्शन इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस वाला मिक्स होके आएगा। ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आरटीपी 21 में दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त यानी कि जबरदस्त, सेल बाय सैंपल के ही ऊपर है ये। मैं बोल रहा हूं ना, सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर इतना पूरा क्वेश्चन उससे ही भरा हुआ है इस यूनिट के अंदर। तो बेटा इस पर कुछ भी मत छोड़ना, लेकिन प्रबल संभावना किसकी वो बता दिया। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगा के जाने, सारे क्वेश्चन एक हाथ के नीचे मैंने आपके लिए ले आए हैं। ये यूनिट 2 हुआ बेटा।
यूनिट 3 में बढ़ते हैं। यूनिट थ्री के अंदर मैं आपको बोला था ना, यूनिट 1 का एक प्रोविजन और यूनिट 3 को मिक्स करके जो बनाया वो भी इसके अंदर बताऊंगा। अब इंस्टीट्यूट का इसमें फेवरेट टॉपिक सुन लो, बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक है इसके अंदर, बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक है। सेक्शन नंबर 24 फेवरेट है, सेक्शन 23 फेवरेट है। 23 डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए लगभग और 24 प्रैक्टिकल के लिए। इंस्टीट्यूट ने 3 बार कम से कम क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल, यानी होता है ना सेल और रिटर्न। 3 दिन के लिए ट्रायल के दिए गुड्स, फिर 3 दिन अभी हुआ नहीं था, गुड्स का नुकसान हो गया, बताओ किसका नुकसान होगा। मस्त स्टोरी बना के एक मसालेदार क्वेश्चन दे देता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न, यानी कि ओनरशिप तब पास होगी जब आप पैसे पे करोगे, या तो आप गुड्स सामान को वापस कर दो। ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, दोनों के ऊपर। और इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक नेमोदेत क्वाद नॉन अबेद, 6 मार्क्स का इसका है भाई वेटेज, बताया ना 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, इससे भी पूछ देता। और इसके अंदर 8-9 टॉपिक है, उसमें से भी सबसे फेवरेट टॉपिक इंस्टीट्यूट का ही है। यानी कि अगर इंस्टीट्यूट नेमोदेत क्वाद नॉन हैबेत में अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल बना के देगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो संभावना है इस यूनिट से, जो 6 मार्क्स का ही पूछता है, एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, इन टॉपिक्स में से आएगा। या तो सेक्शन 44 कि आपने गुड्स रेडी करके बायर को बता दिया गुड्स रेडी, वो नेग्लिजेंस किया और आपका गुड्स यहां पे खराब हो गया, तो कौन डैमेज बियर करेगा। 44 भी बड़ा प्यारा टॉपिक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं कितने प्रकार के क्वेश्चन, ये नोट डाउन आप कर लोगे। उसके बाद आपको उन्हीं टॉपिक के ऊपर ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ध्यान से समझ के लीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट, ये देखो सेल बाय सैंपल और रिटर्न के ऊपर, सॉरी सेल बाय सैंपल बोल रहा हूं, सेल और रिटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये रिलेटेड क्वेश्चन अगेन दिसंबर 20 में पूछा गया इसको, सेल और रिटर्न के बेसिस पे। अनअसर्टेन गुड्स के ऊपर वाला क्वेश्चन अगेन से मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय मर्केंटाइल एजेंट आरटीपी में पूछा था। और नेमोदेत क्वाद नॉन हैबेत को 6 मार्क्स का पूछा है। सेक्शन 44 के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम जुलाई 21 में ये क्वेश्चन पूछा, बस एज इट इज आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, बहुत टाइम बाद एक बार इसको पूछा है, एज इट इज इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए ये होने के बाद यूनिट 4 में आता हूं। यूनिट 4 तो भाई इंस्टीट्यूट इसमें 2 ही चीज में फोकस करके लेता है, ध्यान से इसको समझ के लेना, बाकी सब टॉपिक उसके रेडंडेंट है। अनपेड सेलर की डेफिनेशन और उसके राइट क्या है, गुड्स के अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। मतलब आपने कंसेप्चुअली अगर ये पढ़ लिया ना तो उसके 3-4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इसमें बता देता है, बस आपको ये पढ़ना है उसके राइट क्या है, और वो भी डिटेल में नहीं, लिमिटेड पढ़ना है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेरे बुलसाई के 3rd एडिशन में आपको अभी मैं दिखाऊंगा, एकदम लिमिटेड है सब कुछ। ठीक है, राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर और ऑक्शन सेल के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया अभी आरटीपी नवंबर 21 में, और इसके ऊपर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता था। तो ये 3 टॉपिक आपने कर लिया, पूरा आपका अनपेड सेलर वाला ये यूनिट कवर हो जाएगा। तो आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आप ये मत देखो इतने सारे क्वेश्चन है इतना पढ़ना है, नहीं, एक कंसेप्ट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट पढ़ो उसमें 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना सकता है, ध्यान से पढ़ो। ये बायर के अगेंस्ट अनपेड सेलर का राइट, ठीक है, ये गुड्स के अगेंस्ट राइट, ये अनपेड सेलर के राइट क्या होते हैं ये पूछ रहा है, पूरा अनपेड सेलर, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज के बीच में डिफरेंस। अब जैसे गुड्स के अगेंस्ट उसके 3-4 प्रकार के राइट है, राइट ऑफ लीन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, राइट ऑफ रीसेल है, बराबर। तो आपने वो पढ़ लिया तो उसका कभी डिफरेंस बना दिया, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। तो अब जैसे देखो ये नीचे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ऊपर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये रचित वाला जो क्वेश्चन है ये ऑक्शन वाले के ऊपर मस्त प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी दिया इंस्टीट्यूट ने नवंबर 21 में। तो आप ये मत देखो इतने सारे क्वेश्चन है, वो एक कंसेप्ट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे। कंसेप्ट अगर है तो आप ये सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो ये अपना यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। अब अपन जाते हैं 4th यूनिट के बाद अपन जाते हैं पार्टनरशिप पे। ठीक है, ये पीडीएफ कहां मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और बुलसाई विथ आंसर कहां मिलेगा, वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा, ध्यान से बने रहिएगा इस पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है यूनिट 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1 इंस्टीट्यूट का इस पे मोटा मोटा जो फोकस है, पार्टनरशिप को डिफाइन करो, उसके इसेंशियल एलिमेंट बता दो, और उस पे भी मेन फोकस इंस्टीट्यूट का होता है म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर। घुमा घुमा के म्यूचुअल एजेंसी वाले टॉपिक के ऊपर घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन देगा, अलग अलग स्टोरी बना के क्वेश्चन दे देगा, घुमा घुमा के एक ही टॉपिक को घसीटते रहेंगे इंस्टीट्यूट, इतना ही है।
काइंड्स ऑफ पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये अपन ने 11वीं 12वीं बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन नंबर 28, इतना ही आपको यूनिट 1 से पढ़ना है। आओ बता देता हूं, देखना एक ही टॉपिक के ऊपर घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ाना है, वैसे ही इंस्टीट्यूट यहां पे करता है आपके साथ। एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन, ऐसे मतलब आप समझ लो इंस्टीट्यूट ये दिखाना चाहता है, देखो हम रिपीट नहीं कर रहे क्वेश्चन, एक बार कान इधर से पकड़ेंगे, फिर इधर से, फिर ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन उसी टॉपिक के बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये देखो, ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, बताइए कैसे मानेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन है कि नहीं है? वही आपको इसेंशियल्स बताना है, पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी बताना है, 4 मार्क्स आपके जेब के अंदर। ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब पार्टनरशिप के अंदर इंस्टीट्यूट की क्या हरकत है समझना, ये भी 16 मार्क्स का आता है। पार्टनरशिप टोटल 16 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 6 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और 4 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट की एक आदत जो है पार्टनरशिप वाले चैप्टर के अंदर, 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्या करता है, डायरेक्ट 6 मार्क्स में नहीं पूछता, 3-3 मार्क्स में तोड़ देता है। 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे करता है। तो इसीलिए ये 3 मार्क्स का यहां पे दिया, अभी 3 मार्क्स का किसी और दूसरे यूनिट से पूछ लेगा ऐसा। अब देखो, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी, वही तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो वही पूछा था, यहां पे भी वही पूछ रहा है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग, अगेन ये म्यूचुअल एजेंसी की लाइन है। डिस्कस द स्टेटमेंट और बताओ क्या होगा। अरे भाई, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछना और उतने ही मार्क्स का पूछना, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन अपने को जीवन में कभी नहीं पूछेगा, और पूछा भी इतना मतलब छोटा सा क्वेश्चन है ये, अपन ने बिजनेस स्टडीज में 11th 12th में पढ़ा ही, आराम से हो जाएगा। आरटीपी पे दिया था बोल के मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये पार्टनरशिप एट विल, बोला ना टाइप्स ऑफ पार्टनर, उसके ऊपर पूछता है ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में इंस्टीट्यूट पूछ देता है। यानी कि देखो, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको 3-3 मार्क्स में तोड़ दिया। 4 मार्क्स का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है उनको ऐसे 2-2 मार्क्स में तोड़ देता है। तो ये यूनिट 1 जितना टॉपिक मैंने आपको बताया था उसमें वो कवर हो जाता है। बस घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, बेस वही है सबका। तो अब अगर आपने ये 3 टॉपिक अपने पढ़ लिए, आपका यूनिट 1 कवर, साथ में बोल साइड के क्वेश्चंस देख लिए, खत्म। उतने ही क्वेश्चन अपने को आने हैं। उसके बाद क्या है ही क्या, मसाला बन ही नहीं सकता किसी और चीज में, ये पूरा एक्सपोजर कवर कर लेता है पूरा। अब ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, लेकिन इसका मैं तुमको इनसाइट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुन के लेना। इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप के 2nd यूनिट पे, पहले बता दूं 2nd यूनिट तो सबसे बड़ा यूनिट है पार्टनरशिप का, सबसे बड़ा, और इसमें इतने मिसलिनियस छोटे 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 मसालेदार टॉपिक है, एकदम छोटे छोटे। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया पिछली बार तुमको मैं बताता हूं, यूनिट 1 को ध्यान ही नहीं दिया, यूनिट 3 को ध्यान नहीं दिया, पूरा 16 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने इससे ही पूछा। ट्रस्ट में आप उठा के देख लेना, 16 मार्क्स पूरा इंस्टीट्यूट इससे पूछ दिया, पूरा का पूरा। तो 16 मार्क्स में क्या किया, जो समझ लीजिए आप, जैसे मैंने बताया वैसे तो 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो कभी पूरा डायरेक्ट 6 मार्क्स का दे देगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या तो 3-3 मार्क्स में तोड़ देते हैं। 4 मार्क्स के जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको 2-2 मार्क्स में तोड़ देता है। पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया था। अब जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही हो, पॉइंट ये है कि आप स्मार्टली पढ़ के जाओ। अब यूनिट 1 पूरा रटे जा रहे हो, मान लो लास्ट अटेम्प्ट में जिस बच्चे ने यूनिट 1 को घोट के पी गया, उसको नहीं पता है क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, यूनिट 1 से कुछ पूछा ही नहीं, यूनिट 3 घोट के पी गया, पूरा पढ़िए, उसको पता ही यूनिट 3 में पढ़ना क्या है, वेस्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यूनिट 1 को हाथ नहीं लगाया पिछले अटेम्प्ट में, तो आप सोचो आपको दिलासा हो गया, अच्छा वो भाई यूनिट 1 में अपन ने इतना ही पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो इससे ही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, दूसरा यूनिट तो अपने को पता ही है ना इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, जहां पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इस पे पहले मैंने लिखे मिसलिनियस टॉपिक, जो 2-2 मार्क्स में 3-3 मार्क्स में आपको पूछता है, छोटे छोटे छोटे। क्यों इंस्टीट्यूट क्यों तोड़ दे रहा है 2-2 मार्क्स में 3-3 मार्क्स के, क्योंकि एक तो बड़ा यूनिट है, हर टॉपिक में इस पे मसाला है। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि ना यूनिट 2 का लगभग पूरा कवरेज करके लूं मैं 16 मार्क्स के अंदर, तो छोटे छोटे टॉपिक को 1-1 2-2 मार्क्स में पूछ लेता है। समझना इस बात को। डेफिनेशन ऑफ गुडविल एंड प्रॉपर्टी 2-2 मार्क्स में पूछा हुआ है। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, इसका रिवोकेशन 2-2 मार्क्स में पूछा हुआ है। रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंट जब पार्टनर हो जाता है उसके इफेक्ट क्या, 2-2 मार्क्स में। छिटरी बिटरी टॉपिक है ये। पर्सनल प्रॉफिट बाय पार्टनर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। अब ये होता है 6-6 मार्क्स में पूछने के क्वेश्चन। इंप्लाइड अथॉरिटी वाले, पार्टनर की अथॉरिटी इन इमरजेंसी,
एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दे दिए तो वो नोटिस टू फर्म कहलाता है। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी सेक्शन 25 और 27, ये इंस्टीट्यूट के मिसलिनियस टॉपिक है। आपको लग रहा होगा अरे सर सब तो कवर हो जा रहा है, धोखे में हो बेटा, बहुत बड़ा यूनिट है। राइट्स ऑफ पार्टनर स्टार्टिंग में शुरू होता है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर उससे कुछ नहीं पूछता है, वो छोड़ दोगे तो आपके 8 पन्ने वहीं छूट जाते हैं। और ये मैं स्पेसिफिक टॉपिक बता रहा हूं, इसमें भी बीच बीच में कुछ टॉपिक होते हैं, ये अगर आपने पढ़ लिया आपका कवरेज है इस पे, इनको ध्यान देना, बाकी टॉपिक को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूं और उसमें से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन को खेल लेना ऊपर ऊपर से। मेरा मैराथन देखोगे तो यूं भी आपको कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा, लेकिन इनको मत छोड़ना, ये 2-2, 3-3 मार्क्स में इंस्टीट्यूट पूछ देता है पूरा कवरेज करने के लिए। और अब आते हैं जो बाहुबली टॉपिक, जो इसके जो एकदम भाई मतलब इनके फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट के इस यूनिट से। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका, 6-6 मार्क्स का, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर लगातार क्वेश्चन है मिक्स करके। 37 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। 36 कि मान लो किसी पार्टनर का आपने सेटलमेंट नहीं किया, वो जा चुका है, वो मर गया या तो छोड़ के जा चुका है, तो उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं। और ये तो बाप रे बाप फेवरेट, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट, तो उसके क्या राइट्स और क्या लायबिलिटीज है, इनके ऊपर ही पूरा यूनिट 2 है भैया। आपको लगेगा सर छूटा क्या है, बेटा एक बार देख मॉड्यूल में जाके क्या क्या छूटा है, और एक बार देख लेना जितने टॉपिक मैं बताया और जितने क्वेश्चन मैं तुझे दिखाया हूं, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पहले पेपर दिख लिया फिर उसी को बता रहा हूं, नहीं, मेरे पिछले वीडियोस भी जाके देख लेना और पिछले पेपर भी जाके चेक कर लेना, इनमें से ही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना इसको। अब इस पे क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। यूनिट 2 कंटिन्यूइंग गारंटी, गुडविल के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी के ऊपर, माइनर के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, ये एक्सपल्शन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, ये अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, फिर एक्सपल्शन के ऊपर क्वेश्चन है, पूरे पूछे वो क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन दिए हुए अपन, ठीक है। अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन, और लास्ट टाइम देखो ये क्वेश्चन पूछा जनवरी 21 में अगेन इंसॉल्वेंसी के ऊपर, पूरे क्वेश्चंस इसमें, और ये विद आंसर मैंने बुलसाई 3rd एडिशन में कवर है, पूरे के पूरे कवर है, बराबर है क्या, पूरे के पूरे कवर है। और ये देखो आरटीपी 21 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये सारा देख लेना। एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत फोकस किया। लास्ट टाइम पूरा क्वेश्चन जो इसमें से पूछा ना, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर के ऊपर ही फोकस करके। इस बार ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं वो। पिछली बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना दिया, उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बना दिया। मन की संतुष्टि के लिए एक बार रीड लगा के कंसेप्चुअली पढ़ के जाना, लेकिन एज इट इज अगर विच क्वेश्चन दोबारा पूछ देगा इंस्टीट्यूट और पूरा सेकेंड यूनिट से ही घुसा देगा, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर प्रोफेशनलिज्म का। यूनिट 1 और यूनिट 3 पे ऊपर कुछ टच ही नहीं किया था लास्ट अटेम्प्ट में। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वापस से पूछने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। ऊपर से जरूर पढ़ के जाना, कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का, लेकिन बाकी फोकस, बाकी यूनिट 1 यूनिट 3 लास्ट टाइम पूछा नहीं, बाकी टॉपिक जो बताया उस पर फोकस जरूर करना। यूनिट 3 में आते हैं, ध्यान से सुनना। यूनिट 3 पे इंस्टीट्यूट के, यूनिट 3 पे कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछता। उसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले जो चैप्टर यूनिट है पार्टनरशिप के लिए, यूनिट 1 है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, और यूनिट 2 के ऊपर भरमार क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकल। यूनिट 3 पे इंस्टीट्यूट ने कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछे। यूनिट 3 में इंस्टीट्यूट यही पूछता है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पार्टनरशिप फर्म का, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है। अच्छा, नहीं भी कराया तो कौन सी चीजें अपने को इफेक्ट नहीं करती, यानी कि आपने एक सेक्शन 69 पढ़ा, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन बना सकता है इंस्टीट्यूट, और उसके ऊपर यदि इंस्टीट्यूट को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना है तो किस प्रकार के बना सकता है, वो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, वो भी आपको बन जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और पार्टनरशिप का, इसके 2 मार्क्स का इसके ऊपर डिफरेंस भी पूछो कवर। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, खुद से डिसॉल्व करना है तो क्या मोड्स है, कोर्ट के द्वारा करना है तो क्या मोड्स है। सर तो बचा ही क्या बेटा, बहुत कुछ बचा है उसके बावजूद इस पे, जो इंस्टीट्यूट कभी हाथ नहीं लगाता है। दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो यूनिट 3 के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस दोनों के बीच का, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या और नहीं है तो डिसेबिलिटीज बताओ, क्या राइट्स होते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, और क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया तो क्या होगा। कोर्ट कब आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अब ये देखो, ये अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो एक ही सेक्शन में बनेगा, दैट इज सेक्शन 69। यूनिट 3 में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो एक ही सेक्शन में बनेगा, सेक्शन 69, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ऑलरेडी मैं आपको दे दिया हूं, ठीक है।
और इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे दिया आरटीपी नवंबर 21 में। आज तक इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता दूं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पहली बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन इस पे ये बोल रहा है कि देखो बहुत सारी सिचुएशन है जहां पे कोर्ट के ऑर्डर से आप अपने इसको बंद कर सकते हो पार्टनरशिप को, लेकिन पार्टनरशिप का दो बिजनेस था, एक दारू वाला बिजनेस था और एक बैग बनाने का था। दारू बैन हो गया है तो क्या पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा? तो आंसर इसका ये आता है भैया दारू बैन हुआ है ना, बैग बनाने का बिजनेस तो आज भी चल सकता है, तो यहां पे पार्टनरशिप को बंद करने की जरूरत नहीं है, दारू वाला बिजनेस बंद कर दो। मस्त क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बना के दिया, दो प्रोविजन का मिक्स होकर क्वेश्चन बना है, तो जरूर देख के जाना। आरटीपी नवंबर 21 पे है और पहली बार इंस्टीट्यूट ने इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया अपने आरटीपी पे। एग्जाम में आज तक इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है ना, तो आरटीपी पे आज तक इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते थे, मतलब ये इस टाइप के आते थे जो मैं दिया हूं बहुत पहले। अब इंस्टीट्यूट ने पहली बार मसालेदार इस पे क्वेश्चन बना के दिया, ठीक है। अब बात आती है एलएलपी की, तो एलएलपी के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। एलएलपी में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, लास्ट टाइम ये वाला पूछा था। इतने क्वेश्चन है, इसके बाहर में से नहीं आना है, किसी एक क्वेश्चन पे बना के दे देगा, तो इस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता सकता। अब बात आती कंपनीज एक्ट की, अब इसका इंसाइट समझ के लेना कंपनीज एक्ट के, ध्यान से समझना भाई साहब। कंपनीज एक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट अगेन कोई इस पे यूनिट वाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट इस पे आपको गजब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, गजब यानी कि गजब, मजेदार, इसका लॉजिक समझना है, मतलब गजब। इतने छोटे छोटे पॉइंट में इंस्टीट्यूट आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। किस प्रकार के पूछता है अभी डिस्कस करेंगे। सीए इंटर के अंदर आपको ये 60 मार्क्स का आता है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1 से लेके 148। तो इंस्टीट्यूट जानबूझ के इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, ऐसे प्रैक्टिकल को, एक तो 6 मार्क्स का दे देगा, 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है इंस्टीट्यूट आपको इस पे। द ओनली रीजन कि आपका फाउंडेशन के अंदर बेस इतना तगड़ा रहे, इतना तगड़ा बेस रहे इसके लिए कि आपको इंटर में बेस में तकलीफ ना आए, बेसिक में तकलीफ ना आए, फाउंडेशन से वो तगड़ा चाहता है। अब इसमें मैं बताना चाहता हूं इंस्टीट्यूट ने अभी जो अमेंडमेंट के बेसिस पे आरटीपी पे जो क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ओपीसी के ऊपर, कि ओपीसी के ऊपर जो अमेंडमेंट आया है ना, पहले तो रेसिडेंट होना अब कंपलसरी नहीं है, बराबर है क्या, रेसिडेंट ना हो तो भी वो बन सकता है। तो ओपीसी के ऊपर मस्त क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया, लेकिन उसका भी आंसर गलत दिया आरटीपी पे। कैसा गलत दिया वो आपको मैं अभी दिखाता हूं। तो मैं इस पे आपको बोलूं ना, इंस्टीट्यूट बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है, छोटे छोटे। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, इस कंपनी ने इसके इतने वोटिंग रखे हैं, एसोसिएट किसको बोलेंगे, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देना चाहती, दे सकती कि नहीं, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे। अरे बाप रे, होल्डिंग सब्सिडरी और गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्यारा क्वेश्चन आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने अभी दिया है, ये दोनों को मिक्स करके, मजेदार क्वेश्चन। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस पे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता कि ये पढ़ लेना, लेकिन आप इसको एकदम रॉकेट साइंस मत समझ लेना। आप अगर मेरे बुलसाई नोट से भी पढ़ोगे ना सीधा सीधा क्वेश्चन तो भी बनेगा। आप मॉड्यूल पढ़ते हो ना तो आपका दिमाग खराब होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3, 4-4 लाइन के, अभी मैं आपको दिखाता हूं। कंपनी और फॉरेन कंपनी के मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया, होल्डिंग सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया। अगर आपको कंसेप्चुअली ये पता है, मेरा मैराथन भी आप देखे होगे ना, पानी के जैसे कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, पानी के जैसे आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये ऊपर पूरा कंपनी के बेसिस में पूरा फोकस इंस्टीट्यूट का इस चैप्टर के अंदर इन कंपनियों के ऊपर ही होता है। लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन पूछा बताओ, कंट्रोल के बेसिस पे कितनी कंपनी होती है बताओ, तो होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी आपको लिखनी थी उधर। उसके ऊपर उसके बाद मेमोरेंडम और उसके कंटेंट बताओ, कब कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाएगा, डॉक्ट्राइंस बता दो, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन बता दो। तो देखा जाएगा ना तो ये टॉपिक जो ऊपर के हैं हार्डली 1 घंटे अगर आप समझ लोगे मेरा मैराथन से, पानी की तरह बन जाएंगे। ये वाला जो है वो भी बन जाएगा। इस पे भी मैं बोलूंगा ना ये पढ़ लेना ये पढ़ लेना, नहीं, इस पे इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लेता है इतने टॉपिक में से। मॉड्यूल के अंदर और डिटेलिंग है, आर्टिकल के ऊपर है, डिफरेंस है ना। मैं आपको अभी बताता हूं स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है और इंस्टीट्यूट की क्या गलत आंसर आरटीपी में, ध्यान से समझना। ये सारे क्वेश्चन मैंने बना के, मतलब मैंने क्वेश्चन रेफर नहीं करूंगा, आपने पूरी कंपनी अगर पढ़ी ना ऊपर वाली, अब ओपीसी के ऊपर 3 क्वेश्चन है, कंपनी फॉरेन कंपनी के ऊपर 3 क्वेश्चन है, एसोसिएट के ऊपर 3 क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर 3 क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 क्वेश्चन है। बड़े गजब गजब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस पे बना के, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने ये पढ़ लिया ना इसके बाहर नहीं जाएगा। देखो ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है
और सबसे प्यारा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने अभी दिया आरटीपी नवंबर 21, जिसमें इंस्टीट्यूट ने गलती भी की, गलत आंसर लिखा। अब देखो इसमें ये बोला है एक सिटीजन है, वो पिछले साल 115 दिन रहा हुआ है, पिछले साल 115 दिन रहा हुआ है, वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है कि नहीं? तो इंस्टीट्यूट क्या बोलती है इस पे? इंस्टीट्यूट का आंसर है, बोले 115 दिन रहा है, कम से कम 120 दिन रहता तो रेसिडेंट होता, और रेसिडेंट होता तो फिर वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता। अरे भैया अब जरूरी नहीं रेसिडेंट होना, गलत आंसर दिया उसका। और ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 20 में, एक क्वेश्चन और है इनका गजब क्वेश्चन, ये वाला नरेंद्र मोटर्स वाला, अरे होल्डिंग सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी का मिक्सचर क्वेश्चन, मजेदार। लास्ट अटेम्प्ट में देखो 6 मार्क्स का क्या पूछ दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के में बताओ कितनी कंपनी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। तो इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं नहीं बता सकता हूं, इस पे आपको एक कंसेप्चुअल तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर मेरे ये नोट्स के अगर आपने कर लिया, अभी आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो ये मेरा बुलसाई का फाइनल एडिशन, ये विथ आंसर है, ये एक बार इसकी भी झलक आप देख लो। तो जो मैं बोला ना पूरे आंसर, देखो यहाँ पे पूरे आंसर के साथ एकदम पॉइंट टू पॉइंट सजा के, पूरा पॉइंट टू पॉइंट सजा के आंसर है पूरे। तो ये जितने क्वेश्चन आपने इधर देखे उन सब के आंसर यहाँ पे और मेरे ड्राफ्ट किए हुए। और इंस्टीट्यूट ने अभी क्या गलत किया मैं आपको दिखा के लेता हूं, मैंने ये भी अलग से इस पे करेक्ट करके लिया हुआ है। जस्ट अ मोमेंट। अब देखो ये जो नवीन वाला क्वेश्चन था जो जुलाई 21 पे आया था, तब ओपीसी का अमेंडमेंट इनको एप्लीकेबल नहीं था, तो मैंने क्या किया है, ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से भी क्वेश्चन दिया है और न्यू प्रोविजन अमेंडमेंट के बाद से भी प्रोविजन दिया और लिख दिया स्टूडेंट को ये वाला लिखना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, ये जो अभी दिखाया था जिसमें इंस्टीट्यूट ने गलती की है, ये इंस्टीट्यूट का आंसर है आरटीपी नवंबर 21 का। तो देखो लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है मिस्टर ए जो है इंडियन सिटीजन है, लेकिन उनने सिर्फ 115 दिन बिताए, बोले सिर्फ 115 दिन बिताए भारत के अंदर, जो कि 120 डेज से बिलो है। अरे भाई अब रेसिडेंट चाहे हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टीट्यूट का यही आंसर आप लिखोगे तो शायद एग्जामिनर आपका काट दे एग्जाम में मार्क्स। अब यहां पे मैंने लिखा है अपना आंसर और लिख दिया स्टूडेंट को ये लिखना, और मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है कि भाई भले वो रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे अदरवाइज हो, वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और मैंने यहाँ पे वही बोला है कि भाई वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, क्यों? बिकॉज नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर नॉमिनी और सोल मेंबर टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। लॉजिक के साथ सब, तो कहां गलती है, किस पॉइंट में लिखना है, सब बता के लिया है। सारा पॉइंट ये मेरे खुद के बनाए हुए। देखो ये फॉरेन कंपनी और कंपनी का डेफिनेशन, कंक्लूजन, जो ग्रीन है वो रिसेंट में क्वेश्चन पूछे हुए इसलिए इसको ग्रीन किया है। हर अटेम्प्ट के यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, कब पूछा है, क्या पूछा है, कैसे पूछा है, सब यहां पे दिया हुआ है। तो बेटा ये अगर आपने अप्रोच रखी, आप समझ लो इंस्टीट्यूट के जो पेज हैं 300 प्लस पेज हैं मॉड्यूल के लॉ के लिए, 170 पेज 174 पेज मेरे हैं बुलसाई थर्ड एडिशन के। बुलसाई थर्ड एडिशन में 174 पेज, और कितने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपको कितना लिखना है, सब यहां पे दिया हुआ है एज इट इज। ये आपने फॉलो किया, मेरे बीसीआर का मैराथन देख लिया, मजाल आपका कम से कम 60 मार्क्स नहीं आया तो बोल देना मुझे। अब पॉइंट आता है सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, वो फ्री है बिल्कुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पूरी पीडीएफ है वो पूरी फ्री है। अब ये जो बात है कि इसके आंसर्स डेफिनेटली पेड है, इसमें मेरी मेहनत है, ये कहां आपको मिलेंगे। और सर आप बीच बीच में बोले ब्रह्मास्त्र लेक्चर में आप ये बहुत सारी चीजें करवा के ले रहे हो, बड़ा नॉमिनल प्राइस है ब्रह्मास्त्र लेक्चर का, 2000 रुपए 20 दिन का बैच है, अपन ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का 4th यूनिट अभी तक किया है। ये सारी चीजें आप कहां से ले सकते हो, इसके बारे से आप वीडियो देखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ कहां मिलेगी, थर्ड एडिशन कहां से मिलेगा, लेक्चर के लिए एनरोल करना तो कहां से होगा, ये सब आपको बता रहा हूं। जस्ट अ मोमेंट। तो गाइस आपको एसीटी ऐप डाउनलोड करके लेना है, इंस्टॉल करके लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मेक श्योर जब आप एसीटी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको पेरेंट मोड में इंस्टॉल ना करें। जब आप एसीटी ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद इंस्टॉल करके रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करते वक्त आपको पूछता है कि आपको पेरेंट मोड में एंटर करना है कि स्टूडेंट मोड में। तो पेरेंट मोड का टॉगल ऑफ होना चाहिए तो आपको ये सारी चीज दिखेगी। सर एसीटी ऐप कहां से मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, एप्पल में भी अवेलेबल है, दोनों की लिंक नीचे मिल जाएगी। पेरेंट मोड का टॉगल ऑफ होना चाहिए। ये उसकी होम स्क्रीन है, ठीक है, ये देखो नीचे दिख रहा होगा ना, ये होम का साइन बना हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए फ्री वाली, तो ऊपर देखो 3 लाइंस दिख रही है, वहां जाओ, स्टडी मटेरियल में जाना, क्लिक करना, तो देखो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 21। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। अब बात आती है कि सर ये जो थर्ड एडिशन आपका है वो कैसे ले सकते हैं। तो देखो होम के बाजू में बैचेस का साइन है, बैचेस के बाजू में स्टोर है,
आप स्टोर पे जाइए, स्टोर पे आप जैसे ही जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, हाँ स्टोर पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहां पे देखो सीए एग्जाम्स करके दिखेगा, आप इस पे क्लिक करो। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको दुनिया भर के यहां पे कोर्सेज दिखेंगे, यहां से तो आप मत ही लीजिएगा, एक ही सेकंड मैं पीछे जाता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, थोड़ा सा बैक आइएगा, वहां से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूं आपको कहां जाना है, जस्ट अ मोमेंट। स्टोर वाले सेक्शन में ही जब आपको ये सारे दिखेंगे तो आप इसको यहां से लेफ्ट स्क्रॉल करिएगा, जैसे ही आप लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा सीए फाउंडेशन वहां पे, ठीक है, दिख रहा है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में आप क्लिक करो तो देखो आपको यहां पे 3 प्रोडक्ट दिखेंगे, एक 1200 का प्रोडक्ट है, एक उसके ऊपर 500 का प्रोडक्ट है, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, तो देखो एक 1000 वाला प्रोडक्ट है, एक 500 का प्रोडक्ट है, एक 1200 का प्रोडक्ट है, ये तीनों ही बुल साइज 3rd एडिशन है, अपडेटेड वाला। 1200 रुपए किसके लिए, जिसको कलर हार्ड कॉपी चाहिए, कलर हार्ड कॉपी यानी कि बुल साइज कलर जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा चाहिए तो 1200 रुपए। 1000 रुपए में आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी। ये दोनों 1000 और 1200 में फर्क क्या है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कलर है, दोनों आपके घर पे पहुंचेगी। कितने दिन में पहुंचेगी सर, 5 to 7 डेज लगेगा जब से आपने इसको परचेस किया। बीच में 500 वाला है, 500 वाला कलरफुल पीडीएफ नोट्स हैं जो आपके सिर्फ मोबाइल पे खुलेगी, वो प्रिंट नहीं होगी, मैं क्लियर बोल रहा हूं। जब आप 1200 वाला लेंगे और जब आप 1000 वाला लेंगे तो आपको क्या करना है, ये दोनों जब आप लेंगे तो आपको एक रिसीट जनरेट होगी। ये रिसीट को आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6262621438 में भेजना है, अलॉन्ग विथ क्या, आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस अलॉन्ग विद द पिन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये रिसीट के साथ आप मेरे को भेजोगे व्हाट्सएप में। तो पहली बात तो इन दोनों में 1200 और 1000 में आपको सॉफ्ट कॉपी का एक्सेस तो एप्लीकेशन में इमीडिएटली मिल जाएगा। हार्ड कॉपी आप जब से हमको ये दोगे रिसीट और ये सारी इंफॉर्मेशन, वहां से 7 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। 500 वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 500 रुपए आप पे करो, इमीडिएटली आपको बुलसाई का 3rd एडिशन मोबाइल व्यू में मिल जाएगा, वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। ये 3 यहीं पे ही परचेस होगा, यहीं पे आपको एक्सेस मिल जाएगा 500 वाले का। इवन 1000-1200 में भी आपको एक्सेस इमीडिएटली मिलेगा। हार्ड कॉपी आपके घर में 5 से 7 दिन में पहुंचेगी। अब आपका क्वेश्चन, सर वो ब्रह्मास्त्र लेक्चर के बारे से आप बोल रहे थे, तो बेटा ब्रह्मास्त्र लेक्चर में अगर आपको एनरोल करना है तो देखो नीचे ही आओगे तो यहां पे आपको दिखेगा ब्रह्मास्त्र लेक्चर लाइव कोर्स 1999। ये पुराना वाला कोर्स है, ये नया वाला कोर्स है 1999 वाला, 1999 और 2999। 2999 में आपको नोट्स के साथ लेक्चर का एक्सेस मिलता है, 1999 में आपको सॉफ्ट कॉपी के साथ लेक्चर का एक्सेस मिलता है। ये अपना करंट बैच चल रहा है जिसपे अपन ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टेक का 4th यूनिट आज कवर किया है। कल से हमारा यानी कि मंडे से हमारा 5th यूनिट शुरू होगा और विथ राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे अगर आप इसमें जाओगे 1999 वाले के अंदर पे जाओगे जब आप, तो अगर आप देखोगे इसके कंटेंट में जाके, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला नहीं, जस्ट अ मोमेंट, तो इसके अगर आप कंटेंट में जाओगे तो लाइव क्लासेस का कंटेंट यहां पे आपको एनरोल करने के बाद मिलेगा। तो उस लाइव सेक्शन में अपने 4-5 यूनिट हो गए, मतलब 4 यूनिट आज के लिए। मंडे से अपन 5th यूनिट शुरू करेंगे और आपकी हेल्प करने के लिए और इजी बनाने के लिए इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको स्पेसिफिकली यहां से जा जाके दिखाया ना स्टोर पे, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब कोर्स की लिंक डाल दूंगा डायरेक्ट। 500 वाला लेना है, 1000 वाला लेना है, 1200 वाला है, तो डायरेक्ट आपको लिंक रहेगी, क्लिक करो, परचेस करो। लेक्चर परचेस करने डायरेक्टली लिंक दे दूंगा। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्री मटेरियल है उसके लिए आपको मैनुअली वो 3 लाइन में जाके उससे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी सबकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मेक श्योर आप कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस कर रहे हैं तो लिंक से डायरेक्ट परचेस करने के पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि सारी चीज आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। वेदर लेक्चर चाहे आप इससे नोट्स परचेस करें तो पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद ये सारे चीजों में आप प्रोसेस करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, नंबर देखो यहां पे दिया हुआ है 6262621438 में व्हाट्सएप करिएगा। कॉल पे इतने अच्छे से आपकी इंक्वायरी सॉल्व नहीं होगी जितना हम लिंक विंक प्रॉपर आपको फोटो वोटो भेज के व्हाट्सएप पे कर सकते क्लियर। तो जो भी इंक्वायरी है इसके अलावा आपकी
6262621438 में आप संपर्क करके आप अपने क्वेरी क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ कहां मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन के अंदर ही आपको मिलेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो बेटा, इतना समय लगता है ना इन सारी चीजों को, मेरा ऐसा नहीं कि इधर उधर के क्वेश्चन निकाले और बता दिए, व्यूज पाने के लिए बता दिए, इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना एनालिसिस किया है, और इसी एनालिसिस करने की वजह से मुझे लेट हुआ, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चंस के लेवल आ रहे हैं ना, उनका माइंडसेट समझना पड़ता है, हर क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा फिरा के देखना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगता है बेटा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। और भैया जो रेगुलर वाले ब्रह्मास्त्र लेक्चर देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए अपने भाइयों को कैसा लग रहा है। जोरदार लेक्चर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, सब मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते इन केस अगर इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट आता है तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाउंडेशन एग्जाम्स।